गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से ज्ञान केंद्र कोचिंग सेंटर रोहार के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। कल हम पढ़े थे एपी के पार्ट 2। जो स्टूडेंट आज पढ़ेंगे पार्ट 3। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एपी के पार्ट 3। तो क्या पढ़ेंगे एपी के पार्ट 3 में? यहाँ पर फ्रेंड x और y के बीच कितनी संख्या z से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस पर अगर हम जैसे बोले तो बोलेगा इस पर क्वेश्चन 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उस पर पहले थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन बता देंगे। तो सबसे पहले x और y के बीच कितनी संख्या z से विभाज्य होगी। अभी मान लो z से विभाज्य होगी। z से हमको क्या करना है? भाग करना है x में हम z से भाग दे दिया। यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, s मान लेते हैं, r यहाँ पर q1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम प्रथम पद कैसे लिखेंगे? प्रथम पद बराबर x प्लस z माइनस q। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रथम पद एपी का। इससे हो गया बाबू प्रथम पद। इसी स्थिति में जब q1 0 हो जाए तब क्या करोगे? केस 1 जब q1 क्या है बाबू? शेषफल है। जब शेषफल 0 हो जाए, जब q1 बराबर 0 हो तो तब क्या करोगे? तब प्रथम पद जो हमको लिखना है, प्रथम पद बराबर x प्लस z माइनस q1। अभी q1 तो 0 है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस z। प्रथम पद हो गया। अब जब हम प्रथम पद निकाल लिए तो अंतिम पद की जरूरत होगी हमको। फिर हम क्या करेंगे? y में x और y के बीच बोल रहा है, अभी x के बीच में हम प्रथम पद निकाल लिए, अब y के बीच में निकालेंगे। फिर y में z से देंगे भाग, कुछ भी मान लो, s माइनस r और q1। अंतिम पद क्या होगा फ्रेंड? y माइनस q1। कोई दिक्कत नहीं। जब q1 0 हो जाए तब क्या करोगे? जब इसमें भी केस 1 लिख देते हैं, जब q1 बराबर 0 हो तो अंतिम पद
अंतिम पद बराबर y माइनस। अब हमको यहाँ पर प्रथम पद निकल के आ गया, अंतिम पद निकल के आ गया, और यहाँ पर जितना से हम भाग देंगे वही मेरा सार्व अंतर, उसी को हम सार्व अंतर बोलेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस डी बोलेंगे। यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं, नोट जिस संख्या से भाग दिया जाए वही संख्या सार्व अंतर यानी डी कहलाता है। डी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर x और y के बीच कितनी संख्या z से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आपको पूछेगा क्वेश्चन 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अभी क्या निकालोगे, x यानी z से 15 से भाग देके कुछ से हम लगा दिए, तो प्रथम पद हमको निकालना है, तो x प्लस जेड माइनस Q1। इससे हमको क्या निकल गया, प्रथम पद। जब Q1 बराबर 0 हो जाए, अगर अभी क्या है बाबू, Q1 बराबर जो है सो 0 है, तो जब Q1 बराबर 0 हो तो प्रथम पद बराबर x प्लस जेड माइनस Q1, कैलकुलेशन करके x प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अंतिम पद निकालेंगे तो y जेड भाग दिए Q1, अंतिम पद बराबर y माइनस Q1, निकल के आ गया हमको हमारा अंतिम पद। केस 1, जब θ1 बराबर 0 हो तो अंतिम पद बराबर y माइनस जेड। अब हमको इसमें प्रथम पद निकल गया, अंतिम पद निकल गया, और सार्व अंतर डी भी निकल गया, जिससे हम भाग देंगे उसे सार्व अंतर बोलेंगे, डी भी निकल गया। इसका मतलब है हम सूत्र से tn निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि a दिया हुआ है। अब हमारे पास tn भी निकल के आ गया, डी भी निकल के आ गया, तो इस पर हम tn पर नहीं बैठा सकते हैं, n नहीं निकाल सकते हैं। अब इस पर एक जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य। अभी देखो, अभी थ्योरेटिकल हम पढ़ाए थे, यही थ्योरेटिकल पढ़ाए थे। अभी हम बोले 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, 100 में भाग दोगे 17 से, क्या निकल के आ गया, प्रथम पद 100 भागा 17, 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यानी 15। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद बराबर प्रथम पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए। प्रथम पद बराबर
100 प्लस 17 माइनस 15 इक्वल टू 100 प्लस 17 में से 15 गया तो बाबू 2 100। अब हमारा प्रथम पद निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अंतिम पद निकालेंगे। अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 में 17 से भाग देंगे। फिर 17 पचे 85, 10 में से 5 गया। तो यहाँ पर आप फिर अंतिम पद निकालेंगे तो क्या करोगे बाबू, 1000 में 17 से भाग दोगे तो 17 पचे 85, 10 में से 5 गया तो 5, और इधर हो गया 9 में से 8 गया तो 1, 0, 17 8 136, 10 में से 6 गया तो 4, इधर हो गया 4 में से 3 गया तो 1, कट गया 14 बचा। अंतिम पद अब लिखेंगे यहाँ पर, अंतिम पद को किस चीज से सूचित करते हैं, Tn से। 1000 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया घटा के 986। अब देखो, अब बोल रहा है कितनी संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य है। सब कुछ अब हमको मालूम हो गया। प्रथम पद यानी a बराबर 102, Tn बराबर 986, d बराबर 17। इसलिए सूत्र से Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना दिया हुआ है, 986 बराबर a 102 प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है 17। 986 माइनस 102 बराबर n-1 इंटू 17। अब यहाँ पर घटा देंगे, 986 102, 6 में से 2 गया तो 4, 8 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 गया तो 8, 884 बराबर n-1 इंटू 17, n-1 इंटू 17 लेफ्ट राइट कर सकते हैं। 884 n-1 बराबर 884 बाय 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो गया, कितना बच गया 3, 17 दूना 34, n-1 बराबर 34, n बराबर 34, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे। 884 n-1 बराबर 884 बाय 17, तो 17 पचे 85, 3 बच गया 34, 17 दूना 34, तो n-1 इक्वल टू 52, n बराबर हो गया 52, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो +1 53, तो n बराबर 53। अतः 100 और 1000 के बीच 53 संख्या संख्या 17 से
पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब सबसे पहले एक बार फिर से हम समझा देते हैं। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? 100 में 17 से भाग दिए, 17 × 5 = 85, 15 आया शेष पद। प्रथम पद 100 + 17 - 15 करेंगे तो हो गया 102। इससे मेरा प्रथम पद निकल गया, इससे मेरा अंतिम पद निकल जाएगा। 1000 में 17 से भाग दिए तो शेष पद हो गया 14, अंतिम पद हो गया 1000 - 14 986। और हमको इस स्थिति में डी मालूम है 17 से दिया हुआ है, क्योंकि हम लिखे थे जिससे भाग देंगे वही मेरा सार्वंतर यानी डी कहलाएगा। इसीलिए सूत्र से Tn = a + n - 1 × d। Tn कितना दिया हुआ है 986 = a 102 + n - 1 × 17 986। इसको इधर करेंगे प्लस में है तो -102 = n - 1 × 17। 986 में से 102 गया तो हो गया 884 = n - 1 × 17। n - 1 × 17 = 884। n - 1 = 884 भागा 17 से दोगे तो हो जाएगा 52। n - 1 = 52। n बराबर इसको उस साइड लेके चले जाओगे तो 52 + 1 = 53। n बराबर 53। अतः 100 और 1000 के बीच 53 ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई दिक्कत नहीं। टाइप 3, टाइप फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद हम अभी टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं। n अंकों वाली कितनी संख्या z से विभाज्य होगी? जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन में 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य होगी। इसमें 2 ठो काम करना पड़ेगा आप लोग को। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या निकालना है, उसके बाद बड़ी संख्या, और जितना से विभाज्य है वही मेरा क्या है सार्वंतर। पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे। तो n अंकों वाली कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? तो सबसे पहले क्या निकालना है n अंकों वाली छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हम जो निकालेंगे z से विभाज्य है, z से भाग दे देंगे। n अंकों की सबसे छोटी संख्या s से भाग लगाए, आठ मेरा आया। अब यहाँ पर हम जो प्रथम पद लिखेंगे प्रथम पद बराबर n अंकों की सबसे छोटी संख्या। n अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस z माइनस r। इससे क्या निकल गया मेरा n अंक की सबसे छोटी संख्या। अब हमको निकालना है अंतिम पद। प्रथम पद तो निकल गया, अब अंतिम पद। अंतिम पद को किसी से सूचित करते हैं Tn से। अंतिम पद जो हम निकालेंगे n अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या -r। प्रथम पद और अंतिम पद निकल गया। सार्वंतर डी तो मालूम है z है। जब केस 1 इस तरह से भी होगा जब r बराबर 0 हो जाए, भी हो सकता है। जब r बराबर 0 हो तो अभी r का मान क्या है 0 है। इसमें प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद होगा n अंकों की सबसे छोटी संख्या।
n अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंतिम पद अब निकालेंगे। Tn बराबर n अंकों की सबसे बड़ी संख्या n अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस r। नोट यहां पर भी लिख देते हैं। इस स्थिति में जो संख्या से भाग देंगे वही सार्वंतर। डी कहलाता है। डी कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार थ्योरेटिकल समझा देते हैं। टाइप 3 में हम पढ़ाए n अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो z से पूर्णतः विभाज्य है। तो n अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले निकालेंगे हम। भाग दे दिए, r आया मेरा शेषफल। तो प्रथम पद बराबर हो गया n अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस z माइनस r। इससे मेरा प्रथम पद निकल गया। अंतिम पद जो हम निकाले n अंकों की सबसे छोटी संख्या माइनस r, इससे मेरा अंतिम पद निकल गया। केस 1 में पढ़ा है जब r बराबर 0 हो जाए, क्योंकि ये तो हमेशा संख्या में नहीं होगा, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन होगा जिसमें ये 0 हो जाएगा। तो जब r बराबर 0 हो तो प्रथम पद बराबर n अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या रहेगा वही मेरा प्रथम पद कहलाएगा। अंतिम पद बराबर हम लिखे n अंकों की सबसे छोटी संख्या और माइनस r। इस स्थिति में जो संख्याओं से भाग देंगे वही सार्वंतर यानी डी कहलाएगा। इस पर एक तो क्वेश्चन हम देंगे, हल करो उस क्वेश्चन को। जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी? तीन अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी? अभी हम बताए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी। अभी 3 अंक की संख्या हमको मालूम है, तो हम बोले थे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 100। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, कट गया 0 0। अब तो यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करेंगे? प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर हम लिखाए थे जब n बराबर जब शेषफल बराबर 0 हो जाए तो क्या लिखाए थे? n अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये लिखाए थे। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 100। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? अंतिम पद। अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी 3 अंकों की छोटी संख्या लिए, अब 3 अंकों को बड़ी संख्या लेंगे।
999, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 4, 9, 45, 4 कट गया, 9 उतर गया, 45, 4 बच गए। अब हमको क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद को क्या चीज से सूचित करेंगे, Tn से। अंतिम पद क्या होगा, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस r। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है, 999 माइनस 4, घटा के हो गया 995। तो मेरा अंतिम पद भी निकल गया। अब मेरा प्रथम पद निकल गया, अंतिम पद निकल गया, और सार्वंतर डी कितना दिया हुआ है, 5। प्रथम पद बराबर 100, अंतिम पद Tn बराबर 995, सार्वंतर यानी D बराबर 5। अब हम Tn, इसलिए सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया हुआ है, 995, एक कितना दिया हुआ है, 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 900 में से 100 गया तो हो गया 895 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 895। अब n माइनस 1 बराबर 895/5। 5 एकम 5, 3, 8, 5 7, 35, 5 9, 45। n माइनस 1 बराबर 179, n बराबर हो गया 179। इसको उस साइड पक्ष परिवर्तन करेंगे तो +1, n बराबर 180। अभी हम बोले 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली 180 संख्या ऐसे हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। यहाँ पर अतः लिखेंगे हम, अतः 3 अंकों वाली 180 संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल में पढ़ाए थे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होता है, 5 से विभाज्य होगी तो 5 से भाग दिए, कट गया, 0 आ गया, तो प्रथम पद हो गया 100। फिर अब बड़ी संख्या निकालोगे तो बड़ी संख्या 999 3 अंकों की, भाग दे के आ गया शेषफल कितना 4। तो अंतिम पद बराबर 999 माइनस 4 इक्वल टू 995 हो गया। अब प्रथम पद मेरा 100 है, अंतिम पद 995 है, सार्वंतर 5 है, इसलिए सूत्र से Tn n हमने निकालेंगे। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमको 995 दिया हुआ है, a 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5। 995 माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 895 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 895, n माइनस 1 बराबर 895 बराबर 5, 179 यानी n माइनस 1 बराबर 179।
79, n बराबर पक्ष परिवर्तन करेंगे तो +1, n बराबर 180। अतः 3 अंकों वाली 180 संख्या ऐसी है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ाए एपी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसको देखने के बाद क्वेश्चन आपके बुक का जो है 5.1 से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप लोग घर पर बना सकते हैं क्वेश्चन, वैसे हम भी थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक जो है यहाँ जैसे 5.1 से पूरा चैप्टर बाय चैप्टर बना के वीडियो डालेंगे, आप लोग को देखना और वहाँ से सीखना है। अभी थ्योरेटिकल कंप्लीट होने लगभग में थ्योरेटिकल का 5 वीडियो आप लोग के पास आएगा, इसलिए 5 वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को बनाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और वैसे हम भी बना देंगे, जैसे जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए हम भी वीडियो बना देंगे, और वीडियो बनाने के बाद आप वहाँ से देख के और नोट डाउन कर सकते हैं, सीख सकते हैं।